तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि गोकू के सामने 5 मुरासाकीज आ जाते हैं, बट गोकू उन 4 मुरासाकीज को बहुत ही आसानी से धूल चटा देता है। अब आगे तभी हमें उस बच्ची के घर का सीन दिखाया जाता है जिसने गोकू की जान बचाई थी। दरिंदा, हाँ, मैंने कभी उसे देखा नहीं, बस उसकी कहानियां सुना हूँ कि वो दरिंदा मसल टावर के अंदर मौजूद है। कभी कभी तुम्हें रात में उसकी आवाज सुनाई देगी क्योंकि तब वो रात में अपने शिकार की तलाश में निकलता है। मुझे डर है कि अगर वो बच्चा उस टावर में फंस गया तो उसका उस दरिंदे से बच पाना मुश्किल होगा। बस दुआ करो कि उस बच्चे को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, क्योंकि फिलहाल हम यही कर सकते हैं। गोकू, तुम कहाँ हो? इसके बाद दोस्तों हम निंजा मुरासाकी को देखते हैं जो गोकू के डर से मसल टावर में चला जाता है, जहाँ पे गांव के मुखिया को कैद करके रखा गया है और गोकू भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी दोस्तों हम एक जेल को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है। हे नंबर 8, जल्दी से उठो और इस पिद्दी से बच्चे को मार डालो। असल में दोस्तों इस बड़े से रोबोट का नाम होता है एंड्रॉइड 8 और इसे ही जेल में कैद करके रखा गया है। इसके बाद दोस्तों मुरासाकी जेल का दरवाजा खोल देता है और फिर एंड्रॉइड 8 बाहर निकलता है और बेचारे गोकू की फटके हाथ में आ जाती है। क्या तुम्हें सुना नहीं? इस बच्चे को खत्म कर दो। पर इसका क्या? इसका कुछ कर सकते हो? अच्छा रुको रुको, इसकी चाबी मेरे पास है। इसके बाद दोस्तों वो चाबी ढूंढने लग जाता है, बट चाबी उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 8 खुद अपनी जंजीरें तोड़ देता है और ये देखकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सॉरी, मुझे माफ करना, बट मैं किसी को ऐसे नहीं मार सकता। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? माफ करना, बट मुझे खून खराबा पसंद नहीं। ये मैं तुमसे राय नहीं मांग रहा हूँ, ऑर्डर दिया है तुम्हें। बट दोस्तों एंड्रॉइड 8 गोकू को मारने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता। इसके बाद दोस्तों मुरासाकी हार के अपना रिमोट निकाल लेता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो गोकू को नहीं मारा तो वो इस रिमोट से उसे खत्म कर देगा। बट दोस्तों एंड्रॉइड 8 को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं होती और वो उसका कहना नहीं मानता। इसके बाद मुरासाकी रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है, बट गोकू एन मौके पर रिमोट को तोड़ देता है और मुरासाकी को एक ही मुक्के में नानी दादी याद दिला देता है। हाँ, इसे कहते हैं बेहतरीन शॉट। तभी दोस्तों हम जनरल व्हाइट को देखते हैं जो गुस्से से तिलमिला उठता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई है जो इस बच्चे को हरा सके। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 8 गोकू को याद दिलाता है कि वो यहाँ किसी को ढूंढने आया था। ओह, मैं तो भूल ही गया था। बाय बाय, गुड लक, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इसके बाद दोस्तों गोकू निकल पड़ता है गांव के मुखिया को ढूंढने। तभी दोस्तों हम जनरल व्हाइट को देखते हैं। सभी सोल्जर सावधान हो जाओ, गोकू ने 3rd फ्लोर के सभी सोल्जर को हरा दिया है, अब वो 4th फ्लोर पे आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हम गोकू को 4th फ्लोर पे देखते हैं, पर दोस्तों ये एक ट्रैप होता है। सभी दीवारें एक जैसी दिखती हैं और रास्ते का पता नहीं चलता। वो जहाँ से रास्ता ढूंढना स्टार्ट करता है बार बार वहीं पर आ जाता है और गोकू बेचारा बहुत ही थक जाता है। पर तभी दोस्तों वहाँ पर एंड्रॉइड 8 आ जाता है गोकू की हेल्प करने के लिए, क्योंकि एंड्रॉइड 8 को यहाँ का सारा रास्ता पता होता है, बट उसे कुछ ज्यादा याद नहीं होता। तभी दोस्तों यहाँ पर जनरल व्हाइट के कुछ सिपाही आ जाते हैं, बट दोनों मिलकर उनका चटनी बना देते हैं। इसके बाद दोस्तों एंड्रॉइड 8 प्लान बनाता है और वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग भागते हैं और अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और वो दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद वो इंचार्ज रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे जनरल व्हाइट होता है और वो यहाँ से सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। हे, तुमसे कह रहा हूँ मैं, क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो? जल्दी से मुखिया को मेरे हवाले कर दो। वाह, तुम तो पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, तुम्हें तो मेरे आर्मी में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों गोकू जनरल व्हाइट की ये बातें सुन के थूक देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाने लग जाता है। जनरल व्हाइट सर, आप प्लीज ये बुरे काम करना बंद कर दो। ए गद्दार, ये तुम कह रहे हो? भूल गए तुम्हें किसने बनाया था? याद करो वो कौन था जिसने तुम्हें एक रोबोट के तौर पे एक नई जिंदगी दी। जल्दी से इस बच्चे को खत्म कर दो। बट दोस्तों एंड्रॉइड 8 उसकी बातें नहीं मानता और तभी जनरल व्हाइट अपनी चाल चलता है। एक्चुअली वहाँ पे एक ट्रैप लगा होता है और मौका मिलते ही वो ट्रैप खोल देता है और फिर वो दोनों उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही वो नीचे गिरते हैं चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है और हड्डियों के कंकाल, और ये देख के उन दोनों की फटने लग जाती है। मुझे पता नहीं, कहा गया था कि 5th फ्लोर एक सीक्रेट फ्लोर है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जनरल व्हाइट ऊपर से उन्हें देखते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है। इसके बाद हमें एक बहुत ही डरावनी
सामने मॉन्स्टर को देखते हैं। वो हड्डियों को ऐसे खा रहा था जैसे कोई लॉलीपॉप हो, और ये देखकर उन दोनों की पैंट गीली हो जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर एंड्रॉइड 8 से भी काफी बड़ा होता है। असल में दोस्तों ये जनरल वाइट का पेट होता है और वो इसे अपने सीक्रेट वेपन की तरह यूज करता है। तभी दोस्तों वो मॉन्स्टर अचानक उन दोनों को देख लेता है, बट गोकू उससे नहीं डरता क्योंकि वो उससे बड़े बड़े मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा चुका होता है। तभी दोस्तों वो मॉन्स्टर उस पे हमला करता है, बट गोकू किसी तरह बच जाता है एंड वो सुपरमैन की तरह उड़ के उसके मुंह पे एक पंच मारता है, बट उल्टा गोकू दूर जाकर गिरता है क्योंकि वो रबड़ का बना होता है। इसके बाद दोस्तों गोकू सोचता है कि क्यों ना इस बार किक आजमाई जाए, बट दोस्तों उसके किक का भी कोई फायदा नहीं होता। आखिर ये किस मिट्टी का बना है? इसकी बॉडी इतनी लचीली है कि मैं जितना भी वार करूं इसकी बॉडी मुझे दूर धकेल देती है। इसके बाद दोस्तों वो मॉन्स्टर गोकू को 440 वोल्ट का झटका देता है जिससे गोकू की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वो अपनी जीभ से गोकू को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। फिर वो एंड्रॉइड 8 को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी गोकू अपनी पूरी पिछवाड़े की ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों वो मॉन्स्टर एक के बाद एक अटैक करता है, बट गोकू उसके हर अटैक से बच जाता है। इसके बाद गोकू अपने सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा छोड़ता है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी ऊपर से जनरल वाइट कहता है, देखो गोकू जिद मत करो, तुम मुझे अपना ड्रैगन बॉल और रडार दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ से निकाल सकता हूँ। पर दोस्तों गोकू इसकी बात नहीं मानता। यार इस दरिंदे के शरीर में कोई न कोई कमी तो जरूर ही होगी। और तभी वो फिर से अटैक करता है, बट उल्टा गोकू घायल हो जाता है और उसका मुंह ऐसे हो गया होता है जैसे बंदर के पिछवाड़े लाल हो जाते हैं। तभी दोस्तों गोकू को एक आइडिया आता है और वो दीवार को तोड़ देता है जिससे बाहर की ठंड अंदर आने लग जाती है और बेचारा गोकू ठंड से ठिठुरने लगता है। हे रोबो सुनो, तुम्हें ठंड नहीं लगती ना? तुम मुझे अपने शर्ट के अंदर छुपा लो। इसके बाद दोस्तों गोकू रोबो के शर्ट के अंदर छुप जाता है और वहीं वो मॉन्स्टर ठंड से पूरी तरह से जम जाता है। अब गोकू का ये प्लान काम कर जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर के पास जाकर उसे एक किक मारता है और थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर चकनाचूर हो जाता है। अब ये देखकर जनरल वाइट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि गोकू दीवार तोड़कर सीधा जनरल वाइट के पास आ जाता है और वो अपनी छड़ी निकाल के रोबो को भी ऊपर खींच लेता है। तभी जनरल वाइट गोकू पे गोलियां चलाता है। हे तुम क्या कर रहे हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो क्योंकि तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। इसके बाद दोस्तों गोकू जनरल से कहता है कि वो गांव के मुखिया को आजाद कर दे, बट जनरल वाइट नहीं मानता और वो गोकू से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। गोकू उसे एक ही पंच में मजा चखा देता है, बट जनरल उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता। तभी वो गोकू का पूंछ पकड़ लेता है। अब गोकू बेचारा यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोकू की वीकनेस है उसकी पूंछ। इसके बाद गोकू जनरल की ऐसी धुलाई करता है कि जनरल बेचारा हार ही मान लेता है, बट दोस्तों ये जनरल बहुत आसानी से हार नहीं मानने वाला। इसके पीछे भी इसकी कोई चाल होती है। इसके बाद वो उन्हें मुखिया के सेल में ले जाता है जहाँ पे उसे कैद करके रखा गया था, बट वो चुपके से एक गन अपने पॉकेट में रख लेता है। अब जनरल गेट खोलता है और गांव के मुखिया को बोलता है कि अब वो आजाद है। गोकू उन्हें बताता है कि उसने और रोबो ने मिलकर उन्हें बचाया है और अब से जनरल और उसके आदमी कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। तभी दोस्तों जनरल वाइट अपना गन निकालकर गांव के मुखिया पे तान देता है। मैं आराम से यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मेरा पीछा मत करना वरना मैं इस बुढ़े की खोपड़ी खाली कर दूंगा। सुनो एंड्रॉइड 8, तुम्हारे पास एक रास्ता है, इस गोकू को मार डालो और इस बुढ़े को बचा लो। अब दोस्तों यहाँ पर एंड्रॉइड 8 बहुत ही भारी संकट में पड़ जाता है क्योंकि वो गांव के मुखिया को तो बचाना चाहता है पर वो गोकू को मारना नहीं चाहता। तभी दोस्तों गांव का मुखिया गोकू को पीछे मुड़ने के लिए कहता है, पर गोकू के पास भी कोई चारा नहीं होता इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है। तभी जनरल वाइट गोकू पे गोलियां चला देता है। अब बेचारा गोकू घायल हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद जनरल दूसरा गोली चलाने ही वाला होता है, पर तभी एंड्रॉइड 8 बीच में आ जाता है और वो गोली उसे लग जाती है, पर एंड्रॉइड 8 लोहे का बना होता है इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद एंड्रॉइड 8 बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो गोकू को अपने दोस्त जैसा मानता था। वो गुस्से में आकर जनरल वाइट को एक जोर का मुक्का मारता है और जनरल वाइट दीवार तोड़कर सीधा पहाड़ के बीच में जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि गांव के मुखिया और एंड्रॉइड 8 यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गोकू शायद मर गया। पर असल में दोस्तों थोड़ी ही देर में गोकू अपनी आंखें खोलता है। मैं जिंदा हूँ। और ये सुनते ही दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इसके बाद तीनों मसल टावर के बाहर जाने लगते हैं। पर जाते जाते एंड्रॉइड 8 मसल टावर को खत्म करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 8 मसल टावर पर 4-5 घूंसे मारता है और तभी मसल टावर वहाँ पे ढह जाती है। और फिर इसके बाद तीनों निकल पड़ते हैं अपने रास्ते। तभी हम दूसरी तरफ सुनो के परिवार को देखते हैं। सुनो गोकू के लिए कुकीज बना रही होती है और उसकी फैमिली गोकू का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी वो घर से बाहर निकल के देखते हैं कि कोई दूर से आ रहा होता है। अरे ये तो गांव की मुखिया है। अरे ये हट्टा कट्टा आदमी कौन है? कहीं तुम्हारी माँ तो नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो? पिटना है क्या तुम्हें? पर पास आने पर दोस्तों वो उन्हें पहचान लेते हैं। अब सुनो यहाँ पर गोकू को ढूंढने लग जाती है। पर गोकू तो एंड्रॉइड 8 के शर्ट के अंदर छिपा होता है क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही होती है। पर जैसे ही वो सुनो के हाथ में कुकीज देखता है तो वो उछलता हुआ सुनो के पास आने लगता है। और ये देखकर सुनो को लगता है कि गोकू दौड़ता हुआ उसे गले लगाने आ रहा है। पर असल में दोस्तों गोकू बहुत ही ज्यादा भूखा होता है और वो कुकीज को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो सुनो के हाथ से कुकीज को छीनकर खाने लग जाता है। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। अब सुनो और उसकी फैमिली ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो गोकू का बहुत ही धन्यवाद करती है कि वो गांव के मुखिया को बचा पाए। इसके बाद दोस्तों गांव में बहुत ही शांति होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी दोस्तों हम गोकू को खाना खाते हुए देखते हैं और वो खाना ऐसे खा रहा होता है जैसे वो सदियों से ही भूखा हो। अरे और खाना दो गोकू को, आखिर इसने हमारी और गांव वालों की जान जो बचाई है। अरे वाह कितना टेस्टी है। इसके बाद दोस्तों गांव के मुखिया गोकू और एंड्रॉइड 8 को गांव में रहने का ऑफर देते हैं। पर गोकू उन्हें साफ मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पे ड्रैगन बॉल की तलाश में आया था, इसलिए वो साफ उन्हें मना कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 8 भी मना कर देता है। सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये ऑफर बहुत अच्छा लगा पर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे यहाँ रहने से आप सभी को बहुत खतरा होगा। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि एंड्रॉइड 8 के बॉडी में एक बॉम्ब लगा होता है और वो बॉम्ब कभी भी फट सकता है, इसलिए वो उन्हें साफ साफ मना कर देता है। तभी गांव के मुखिया एंड्रॉइड 8 को बताते हैं कि पहाड़ के पीछे एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है डॉक्टर फ्लैप। वो शायद कोई मदद कर सके पर वो ऐसे किसी से भी नहीं मिलता। तभी सुनो कहती है कि वो डॉक्टर सुनो को जानती है और वो शायद उसकी बात मान भी जाए। अगले दिन दोस्तों गोकू, एंड्रॉइड 8 और सुनो तीनों निकल पड़ते हैं डॉक्टर फ्लैप की तलाश में। अब सुनो की फैमिली और सारे गांव वाले उन्हें अलविदा कहते हैं। इसके बाद वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। पर तभी हम दोस्तों निंजा मुरासाकी को देखते हैं। ये गधा उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। गोकू के पीछे ये हाथ धो के ही पड़ गया है। इसके बाद दोस्तों उन्हें रास्ते में एक तालाब मिलता है और गोकू ये तालाब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा तालाब कभी नहीं देखा क्योंकि ये तालाब बर्फ से जम गया होता है और गोकू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके बाद वो तीनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और निंजा मुरासाकी उनका पीछा करते करते तालाब के एक गड्ढे में ही गिर जाता है। पर उन तीनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी मुरासाकी तालाब के अंदर छिप जाता है और उनके जाने का वेट करता है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर हम डॉक्टर फ्लैप को देखते हैं। अरे सुनो तुम? हाँ डॉक्टर फ्लैप मैं सुनो। इन दोनों ने पूरे गांव वालों की जान बचाई है। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। एंड्रॉइड 8 की बॉडी में एक बॉम्ब लगा हुआ है, क्या आप इस बॉम्ब को हटा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि गोकू बेचारा यहाँ पर सो गया होता है। लगता है गोकू बहुत ज्यादा थक गया है, इसे सोने दो यहाँ पे। अरे मैं इसके लिए तकिया और कंबल लेके आता हूँ, रुको। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर फ्लैप गोकू के लिए तकिया और कंबल लेने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो रूम में एंटर करता है तो वहाँ पे मुरासाकी उसका वेट कर रहा होता है। कहाँ बच के जाएगा तू? जैसे मैं कहता हूँ वैसा कर वरना तू यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। गोकू के पास जो 2 ड्रैगन बॉल है वो जल्दी से मुझे लाके दे दे वरना मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा कि तूने ही एंड्रॉइड 8 को बनाया है और तू ही था वो जिसने उसके बॉडी में बॉम्ब फिट किया। अब दोस्तों डॉक्टर फ्लैप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसका कहना मानता है। वो जाकर गोकू का ड्रैगन बॉल ले आता है और वो उसे दे देता है। पर तभी दोस्तों वहाँ पर सुनो आ जाती है और वो मुरासाकी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब जैसे ही एंड्रॉइड 8 को सुनो की आवाज सुनाई देती है वो सब कुछ तोड़ते हुए वहाँ पर जाता है। पर मुरासाकी एंड्रॉइड 8 को देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी दोस्तों गोकू की आंखें खुलती है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं गोकू, मुरासाकी यहाँ पर आया था। अच्छा? और वो दोनों ड्रैगन बॉल ले गया। क्या?
ड्रैगन बॉल ले गया वो। इसके बाद दोस्तों गोकू मुरासाकी का पीछा करने लग जाता है, पर मुरासाकी भागकर गोकू से बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है और गोकू यहाँ पर थक जाता है। इसके बाद दोस्तों गोकू अपना कामेहामेहा छोड़ता है, पर गलती से निशाना चूक जाता है और वो कामेहामेहा जाकर पहाड़ पे टकरा जाता है और पूरा पहाड़ ही गिरने लग जाता है। अब बेचारा मुरासाकी डर के मारे गोकू की तरफ ही भागने लग जाता है। अरे मिल गया मुझे अपना लंच। पर तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बॉल नहीं होता बल्कि वो खाना होता है और गोकू खाने के लिए मुरासाकी का पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर फ्लैप एंड्रॉइड 8 की बॉडी से वो बॉम्ब निकाल देता है और गोकू उस बॉम्ब को उठाकर जोर से कहीं दूर फेंक देता है और वो बॉम्ब सीधा मुरासाकी के पास पहुंच जाता है और बेचारा मुरासाकी का काम तमाम हो जाता है। अब दोस्तों एंड्रॉइड 8 की बॉडी से वो बॉम्ब निकल गया होता है और अब एंड्रॉइड 8 अब बिल्कुल सेफ होता है। इसके बाद वो तीनों डॉक्टर फ्लैप का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इसके बाद डॉक्टर फ्लैप उन सभी को अलविदा कहते हैं क्योंकि उन्हें अब वापस अपने घर जाना होता है। अच्छा मैं चलता हूँ, एंड्रॉइड 8 कल मेरे घर जरूर आना। इसके बाद दोस्तों वो तीनों सोने के लिए चले जाते हैं क्योंकि गोकू को सुबह बुल्मा के पास जाना होता है। गोकू का रडार खराब हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये रडार बुल्मा ने उसे दिया है और बुल्मा उसकी बेस्ट फ्रेंड है जो उसे ठीक कर सकती है, इसलिए सुबह होते ही उसे उसके पास जाना होगा। इसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है और हम वापस से गोकू को देखते हैं। गोकू रेडी होता है बुल्मा के पास जाने के लिए, पर बुल्मा यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर होती है, इसलिए गोकू को पैदल चलकर ही जाना होगा क्योंकि गोकू को लग रहा था कि उसका फ्लाइंग निम्बस सब टूट चुका है। सभी गाँव वाले उसे अलविदा कहने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी गोकू से कहता है कि क्या तुम फ्लाइंग निम्बस को जानते हो? हाँ मेरे पास एक फ्लाइंग निम्बस था पर वो अब नहीं है, वो अब टूट चुका है। पर दोस्तों वो बूढ़ा आदमी बताता है कि फ्लाइंग निम्बस कभी टूटते नहीं है और उस पर सिर्फ साफ दिल वाले ही बैठ सकते हैं। बहुत समय पहले यहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग निम्बस हुआ करते थे पर अफसोस अब एक भी नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही गोकू को पता चलता है कि फ्लाइंग निम्बस कभी टूटते नहीं है तो वो जोर से फ्लाइंग निम्बस चिल्लाता है और थोड़ी ही देर में फ्लाइंग निम्बस उड़ के आ जाती है और सभी यहाँ फ्लाइंग निम्बस को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे अरे इसे देखो तो ये नेक दिल वाला है। इसके बाद दोस्तों गोकू फ्लाइंग निम्बस को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो फ्लाइंग निम्बस पर बैठकर सभी को बाय बाय बोलता है और वो निकल पड़ता है बुल्मा की तलाश में। गोकू तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, दोबारा जरूर आना। अच्छा बाय बाय दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं कि गोकू एक शहर में पहुंच जाता है जहाँ पे बुल्मा रहती है और वो इस शहर को देखकर चौंक जाता है क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाईटेक होती है। अब वो यहाँ पर बुल्मा को ढूंढता है। वो लोगों से बुल्मा के बारे में पूछता है पर किसी को भी बुल्मा के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वो एक टैक्सी में बैठ जाता है। मुझे बुल्मा के पास ले चलो। हाँ वो तो मैं ले चलूंगा पर वो रहती कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा पैसे तो है ना तुम्हारे पास? क्या पैसे? बुल्मा के पास ले जाने के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? अरे उतरो उतरो मेरे टैक्सी से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। इसके बाद दोस्तों गोकू को लगता है कि बुल्मा को ढूंढने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तभी वो दूर खड़े बहुत सारे लोगों को देखता है और जब वो पास जाकर देखता है तो दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। हे कोई है मुझे हराने वाला? जो मुझे हराएगा उसे 1 लाख जैनी दूंगा। कोई है माइका लाल तो सामने आओ। हे सुनो मैं लड़ूंगा तुमसे, मुझे पैसों की जरूरत है। अब दोस्तों सभी लोग यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अरे देखो तो इसे, ये बच्चा लड़ेगा इससे। अरे बच्चे क्या मजाक कर रहे हो, जाके पढ़ाई करो। चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुँचाऊंगा। वैसे तो मैं बच्चे से नहीं लड़ता पर अगर तुम मुझे चुनौती दे रहे हो तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों गोकू उस बॉक्सर को बहुत ही आसानी से हरा देता है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब गोकू के पास पूरे 1 लाख जैनी होते हैं। तभी हम दोस्तों 2 गुंडे को देखते हैं जो कि गोकू के पैसों पर नजर गड़ाए रखे हुए थे। अरे बच्चे सुनो तो, इधर चलो मेरे ऑफिस में। पर दोस्तों जैसे ही वो गोकू से पैसे छीनते हैं गोकू बहुत ही आसानी से उन दोनों बदमाशों को धूल चटा देता है। अब बदमाश उसे बताता है कि वो पुलिस वाले से पूछे कि बुल्मा कहाँ है। तभी गोकू को एक पुलिस वाला दिखता है। गोकू पास जाकर बुल्मा का एड्रेस पूछता है पर पुलिस वाले को भी बुल्मा का कोई भी पता नहीं होता। इसके बाद वो अपने डेटाबेस में चेक करता है और उसे बुल्मा मिल जाती है। अरे ये तो कैप्सूल कॉर्पोरेशन हेड की बेटी है। हाँ ये मेरी दोस्त है। सुनो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है? क्या पैसे? मैं कोई रिश्वत नहीं लेता बच्चे। इसके बाद दोस्तों वो दोनों निकल पड़ते हैं बुल्मा की तलाश में और थोड़ी ही देर में वो पहुंच जाते हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन। और गोकू यहाँ पर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाता है बुल्मा और बेचारे पुलिस वाले की कान खड़ी हो जाती
जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।